हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आज बात करने वाला हूँ इंग्लिश के एक ऐसे धमाकेदार टॉपिक के बारे में जो आपको बहुत परेशान करता है और इंग्लिश का 70% जो हिस्सा है उसी से बनता है। मैं बात कर रहा हूँ टेंस की। इससे पहले आपने टेंस ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन हम जिस यूनिक मेथड के साथ टेंस पढ़ेंगे उसमें आपको कोई भी चीज़ एडवर्ब्स हो गए वो कुछ भी चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं होगी। सीधे डायरेक्ट आपको टेंस कंसेप्ट मिलेंगे, उन कंसेप्ट को समझना है और उसको अप्लाई करना है बस। आइए शुरू करते हैं टेंस। देखिए, आप सभी जानते हैं कि टेंस कितने टाइप के होते हैं। आप सभी जानते हैं कि टेंस कितने टाइप के होते हैं। जो अपना टेंस है वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन सा होता है? एक अपना प्रेजेंट होता है, दूसरा अपना पास्ट होता है और तीसरा अपना फ्यूचर होता है। फिर आगे इनके टाइप्स हैं इन टेंस के। जैसे प्रेजेंट के कितने टाइप होंगे? 4 ही किसके हैं? पास्ट के टाइप है और 4 ही किसके? फ्यूचर के टाइप है। अब देखिए, पहला टाइप है वो क्या, उसको बोलते हैं इनडेफिनाइट। दूसरा टाइप है उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस। और जो तीसरा टाइप है उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट। और चौथा टाइप उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखिए, कब इनडेफिनाइट होगा, कब कंटिन्यूस होगा और कब परफेक्ट होगा और कब परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, इसका पता हम देखने वाले। देखिए, जब भी आपको स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम दोनों का ना पता हो तो वो कौन सा टेंस होगा? इनडेफिनाइट टेंस होगा। और जब आपको स्टार्टिंग टाइम तो पता हो लेकिन क्या ना पता हो? एंडिंग टाइम ना पता हो, तो वो कौन सा टेंस होगा? कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। और जिसमें आपको स्टार्टिंग टाइम भी पता है और एंडिंग टाइम भी पता है वो कौन सा होगा? परफेक्ट कंटिन्यूस परफेक्ट होगा। और जिसमें आपका स्टार्टिंग टाइम है और जो काम कंप्लीट हो गया वो भी पता है लेकिन आगे जारी है, एंडिंग टाइम नहीं पता, तो वो कौन सा होगा? आपका परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। अब एक सिंपल होता है कि सिंपल और इनडेफिनेट में क्या अंतर होता है। जो सिंपल टेंस होता है उसमें देखिए, सिंपल में बी ही क्या होगी? मेन वर्ब के रूप में होगी, दूसरी कोई वर्ब नहीं होगी। मेन वर्ब क्या होगी? बी। और बी की फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं अपने इज, एम और आर। तो आपका प्रेजेंट सिंपल होगा क्या होगा? इज, एम, आर। और सेकंड फॉर्म क्या होगी? वोज, वर। यानी जब भी आपकी बी मेन वर्ब के रूप में आ जाए तो वो कौन सा टेंस होगा? आपका सिंपल टेंस होगा। आगे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए, हैबिचुअल एक्शन, कोई भी जो आपकी आदत है उन पे कोई आप एक्टिविटी करते हो तो वो किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। और जो आपका डेली का रूटीन एक्शन है, जो रूटीन आपका डेली का होता है उन पे जो एक्शन होते हैं वो किस में आएंगे? आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य, वो भी किस में आता है? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रोवर्ब का मतलब होता है मुहावरे या फिर जो आपकी कहावतें हैं वो किस में आएंगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं। और जो न्यूज़पेपर की आपकी हेडलाइन होती है वो हमेशा किस में चलती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चलती है। कमेंट्रीज है, जो मैच की आपकी कमेंट्रीज है वो किस में चलती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चलती है। देखिए, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? पॉजिटिव स्ट्रक्चर, यानी जो आपकी अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है? पहला क्या होगा? आपका सब्जेक्ट, फिर आएगी आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है एस। अब कब आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है एस आएगी? देखिए, जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या आएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? एस या ईएस। फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट बच गया वो आपका आएगा। नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव बनाते समय हम किसका यूज करेंगे? डू और डज का। उसके बाद लगाएंगे नोट और फिर आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो भी आपका डू होता है वो कब आएगा? जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल सब्जेक्ट हो। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या आएगा? डज आएगा। और नोट के जस्ट बाद में क्या आता है? आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है और फिर आपका जो एक्स्ट्रा पार्ट बच गया वो आता है। इंटरोगेटिव वाक्य कैसे बनाएंगे? देखिए, प्रश्नवाचक, स्टार्टिंग किससे होगी? डू, डज से। फिर आपका आता है सब्जेक्ट और फिर आपकी आती है मेन वर्ब और मेन वर्ब का जस्ट बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। आगे देखिए, जो आपके एडवर्ब है, ये जो एडवर्ब है ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, ऑफ्टन प्राय, सेल्डम अक्सर, रेयरली मुश्किल से, हार्डली मुश्किल से, यूजुअली सामान्यतः, ओकेजनली कोई अवसरों पे, रेगुलरली
जो डेली का आपका, ये किसको बता रही है, आपके डेली रूटीन को। और वंस अ ईयर साल में एक बार, ट्वाइस इन ईयर साल में 2 बार, एवरी के साथ प्रत्येक डे, डे मतलब दिन, वीक सप्ताह, मंथ, ईयर, या विंटर अपना क्या है, एक सीजन है, समर, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, समटाइम्स, ये सब आपके किसको बताते हैं, हैबिचुअल एक्शन को, या फिर हैबिचुअल एक्शन एंड रूटीन एक्शन। तो इन सब एडवर्ब को याद करने की आवश्यकता अपने को नहीं पड़ती, इसीलिए बोला था कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। ये सब शो करते हैं अपने हैबिचुअल एंड रूटीन एक्शन को। जैसे लिख रखा है, देखिए, दैट शोज हैबिचुअल एक्शन एंड डेली रूटीन एक्शन। अगर ये हैबिचुअल एक्शन और डेली रूटीन एक्शन को दिखाएंगे तो क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ है SEIS। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है, जब अपना सब्जेक्ट क्या रहता है, प्लूरल। और फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS कब आएगा, जब अपना सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। अब अपनी प्रैक्टिस देखिए, मदर ऑलवेज ब्लैंक फूड इन द किचन। जो मदर है वो हमेशा भोजन कहाँ बनाती है, किचन में। तो ये क्या आपका उनका डेली का रूटीन है। तो क्या है, डेली का रूटीन है, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है SEIS। तो यहाँ पे मदर क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, कुक के साथ है SEIS, तो क्या आएगा, कुक्स। क्या आएगा, कुक्स। ए वेजिटेरियन इज ए पर्सन हु नेवर ब्लैंक मीट। जो कभी क्या नहीं खाता, वेजिटेरियन क्या होता है, जो कभी मीट है नहीं खाता। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसमें क्या आएगा, ईट्स। ईट्स क्यों लिखा, क्योंकि आपका जो वेजिटेरियन है वो किसको बता रहा है, आपके सिंगुलर सब्जेक्ट को बता रहा है। माई फादर, मेरे जो पिताजी हैं, ब्लैंक टी बट माई मदर ब्लैंक कॉफी। दे रखा आपको टेक और प्रेफर। जो आपके पिताजी हैं उनका डेली का रूटीन क्या है, चाय पीने का, तो क्या आएगा, टेक्स। और जो आपके फादर है वो क्या है, आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है। मदर क्या करती है, कॉफी पीना पसंद करती है, तो क्या आएगा, प्रीफर्स। द अर्थ ब्लैंक राउंड द अर्थ, अर्थ नहीं आवेगा, सन। तो ये भी सार्वभौमिक सत्य है कि आपकी पृथ्वी है वो किसके चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य के। तो क्या आएगा, मूव्स, क्योंकि पृथ्वी आपकी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। 2 and 2 ब्लैंक 4, क्या आएगा, मेक्स। क्या आएगा, मेक्स। ये क्या आपका एक प्रोवर्ब भी है। सर की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, फॉलो करो, घंटी का बटन जरूर दबाएं और कैसी लगी कमेंट करें।